एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें पिछले एपिसोड की एंडिंग वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ ग्विजू दाहे को स्कूल के जिम में ढूंढ लेता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें बार बार तुम्हारे स्कूल के हादसे के बारे में इसलिए पूछ रहा था क्योंकि वो हादसा मेरे लिए बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था। मैं किसी को बचा नहीं पाया, मैं किसी को मदद नहीं कर पाया, लेकिन तुम्हारी स्टोरी सुनकर अब मुझे गारंटी हो गई है कि मैं ही फ्यूचर से वापस जाऊंगा तुम्हें बचाने के लिए। मैं कैसे भी पास्ट में जाकर तुम्हें बचा लूंगा दाहे। ग्विजू और दाहे फिर कमरे से बाहर आ जाते हैं और उतने में ग्विजू को इन्ना के क्लास टीचर का कॉल आता है। ग्विजू इस कॉल को रिसीव करने के लिए थोड़ी देर साइड में क्या जाता है कि उतनी देर में दाहे ग्विजू को बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है। दाहे ने अब डिसाइड कर लिया है कि वो बोक परिवार जैसे डरावने लोगों के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती। वो उनसे जितना दूर रह सकती है उतना दूर वो रहेगी और इस बीच अगर उसका स्कैम खराब भी हो गया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दाहे इस बारे में नो को भी बताते हुए कहती है कि उस बोक परिवार के पास सुपर पावर्स है और मैं उनसे पंगा नहीं लेना चाहती क्योंकि मेरी पोल कभी भी खुल सकती है। नो उसे कहता है कि क्या सच में तुम्हें सुपर पावर से डर लग रहा है या फिर तुम्हें उस ग्विजू से प्यार हो गया है जिस वजह से अब तुम उसे स्कैम नहीं करना चाहती। दाहे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाती और उसी वक्त वहाँ पे होंग आ जाती है। दाहे फिर होंग को भी बोलती है कि कैसे जब से तुम मिसेस बोक से मिलने गई थी तब से मिसेस बोक का एटीट्यूड पूरी तरह से बदल गया है। वो अब मेरे साथ बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रही है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें हमारे प्लान को रोकना होगा और बोक परिवार से दूर रहना होगा। मुझे उनके साथ रहना नहीं है और मुझे उन्हें टारगेट भी नहीं करना है। यहाँ पिछले एपिसोड में ग्विजू ने इन्ना को मिसेस बोक की वॉच चोरी करते हुए देख लिया था और उसे लगा कि इन्ना को स्कूल में बुली किया जा रहा है, इसलिए वो इन्ना के क्लास टीचर से इस बारे में बात करता है। इन्ना का क्लास टीचर ग्विजू को बताता है कि मैंने हेरिम से बात की और उसने मुझे बताया कि इन्ना ने उससे वो वॉच एज अ बर्थडे गिफ्ट दी है। इन्ना को स्कूल में कोई भी बुली नहीं कर रहा है। हेरिम एक अच्छी लड़की है, वो इन्ना की फ्रेंड है। इनफैक्ट उसी ने इन्ना को अपने डांस क्लब में भी शामिल किया। यहाँ क्लास टीचर के सवालों के वजह से हेरिम चौंक जाती है और वो इन्ना को मैसेज करके पूछती है कि क्या तुमने क्लास टीचर को बताया कि मैं तुम्हें बुली कर रही हूँ। इन्ना उसे रिप्लाई करती है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, ये सब मेरे पापा की गलती है। हेरिम इन्ना को कहती है कि मैं तो तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ, इसलिए टीचर के सवाल सुनकर मैं जरा शॉक हो गई थी। टीचर ने ग्विजू को बता तो दिया है कि इन्ना को स्कूल में बुली नहीं किया जा रहा है, लेकिन ग्विजू इन बातों से कन्विंस नहीं होता क्योंकि वो विश्वास ही नहीं कर सकता कि उसकी बेटी घर में चोरी करेगी किसी को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए। इसलिए वो इन्ना से और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए उससे पूछता है कि इन्ना, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? क्या स्कूल में कुछ ऐसा चल रहा है जो तुम अपने टीचर को नहीं बता सकती? इन्ना ग्विजू को कहती है कि आज आपके वजह से मेरी स्कूल लाइफ खराब हो गई। वैसे भी मुझे आपसे बात नहीं करनी है, आपसे ज्यादा तो मुझे उस दाहे आंटी के साथ बात करना पसंद है। घर जाने के बाद फिर ग्विजू को दिखता है कि दाहे घर पे वापस नहीं आई है, वो उसका फोन भी नहीं उठा रही है। इसलिए अगले दिन ग्विजू होंग के सोना में दाहे को ढूंढते हुए जाता है। सोना में होंग कुछ सामान उठा रही होती है जब उसकी कलाई दुखने लगती है और उतने में वहाँ पे ग्विजू आकर कहता है कि रुकिए रुकिए, मैं ये सामान उठाता हूँ, आप आराम कीजिए। होंग ग्विजू को पूछते है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो ग्विजू कहता है कि मैं दाहे को ढूंढ रहा हूँ। होंग बोलती है कि अच्छा, दाहे को ढूंढने के लिए? मुझे लगा था कि मेरे क्रिमिनल होने की वजह से मेरे बच्चों को कभी तकलीफ नहीं होगी, लेकिन तुम्हारे परिवार ने तो मेरी बेटी को चोर बना दिया। तुम्हारे परिवार ने दाहे पे वॉच चोरी करने का आरोप लगाया, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं दाहे को वापस तुम्हारे साथ रहने के लिए भेज सकती हूँ। चलो हटो मेरे रास्ते से, मुझे काम करने दो। होंग फिर से अपना सामान उठाने जाती है, लेकिन ग्विजू से यह सामान छीन लेता है इस बहाने कि वो होंग को मदद करना चाहता है और इस बीच वो होंग को इम्प्रेस भी कर पाएगा। पर यह सामान इतना भारी होता है कि ग्विजू उसे उठा ही नहीं पाता और वो सामान को लेकर जोर से जमीन पे गिर जाता है। दाहे से बिना मिले ही ग्विजू निराश होकर सोना से बाहर जा रहा होता है जब नो ग्विजू को दाहे का घर दिखाता है और उसी वक्त दाहे अपने घर से बाहर आती है। दाहे और ग्विजू फिर अकेले में बात करते हैं और ग्विजू दाहे को बोलता है कि इन्ना ने ही मेरी मम्मी की वॉच चोरी की अपने क्लासमेट को गिफ्ट में देने के लिए, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक बर्थडे गिफ्ट के लिए इन्ना इतनी बड़ी चोरी क्यों करेगी। मुझे लगता है कि वो कुछ तो बात छुपा रही है, इसलिए क्या तुम प्लीज उससे बात कर सकती हो और उससे इस बारे में पूछ सकती हो? दाहे बोलती है कि इन्ना तुम्हारी बेटी है तो तुम ही उससे ये सारे सवाल पूछो। तो ग्विजू पूछता है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया है, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? दाहे कहती है क्योंकि मुझे हमारा रिश्ता खत्म करना है, मुझे तुम्हारे फैमिली का हिस्सा नहीं बनना है। तुम्हारे फैमिली के सुपर पावर्स की वजह से मेरा जीना मुश्किल हो गया है। तुम्हारी मम्मी मेरे फ्यूचर के बारे में सपने देखती है, तुम्हारी बहन मेरे सामने उड़ के आती है और तुम बार बार मेरे पास्ट में जाते हो। मेरे लिए ये सब कुछ हैंडल करना नामुमकिन है, इसलिए मुझे तुम लोगों से रिश्ता ही नहीं रखना है। ग्विजू बोलता है लेकिन तुम्हारे ही वजह से तो हमारे परिवार के सुपर पावर्स वापस आ गई है, तुम्हारे वजह से मेरी सुपर पावर भी वापस आ गई है जिससे मैं तुम्हें पास्ट में जाकर बचा सकता हूँ। दाहे कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने ही मुझे फ्यूचर में से वापस जाकर बचाया? मुझे नहीं लगता कि तुमने मुझे बचाया होगा क्योंकि तुम तुम्हारे खुशी के मोमेंट में यानी इन्ना के जन्म के पल में भी वापस नहीं जा सकते। एनीवेज तुम मेरा सामान मुझे लाके दो और तुम्हारे परिवार को मेरी तरफ से अलविदा कह दो। और ये
कहकर दाहे वहाँ से चली जाती है। दाहे ने ग्वीजू से रिश्ता तोड़ने की बात तो की है, लेकिन ग्वीजू को दाहे की वजह से जीने का एक नया मोटिवेशन मिल गया है। ग्वीजू को एक नया होप मिल गया है कि वो पास्ट में जाकर दाहे को बचा सकता है, इसलिए वो अपनी जिंदगी और लाइफस्टाइल सुधारने की कोशिश करता है, जिससे वो जल्दी से पास्ट में जाए और दाहे को हेल्प करे। ग्वीजू अब अपने सेहत पे ध्यान देता है, वो जिम जाता है, अपने कमरे के पर्दे ओपन करता है, अपने कमरे से शराब की बोतल्स फेंक देता है और इन्ना के लिए एक अच्छा पापा बनने की कोशिश करता है। ग्वीजू अपनी जिंदगी बदलने में तो लगा होता है, लेकिन इस सब के साथ ग्वीजू हर वक्त दाहे का पीछा करता है, इस होप से कि दाहे उससे बात करे और घर वापस आ जाए। कभी ग्वीजू दाहे के घर के सामने रुकता है, कभी वो सोना में जाकर काम करता है, जिससे होंग इम्प्रेस होकर दाहे को वापस घर जाने दे। पर दाहे सबसे परेशान होकर ग्वीजू को पूछती है कि तुम कितने दिनों तक ऐसे मेरा पीछा करते रहोगे, बताओ मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे। ग्वीजू कहता है कि घर वापस आ जाओ, सिर्फ मैं ही नहीं इन्ना भी तुम्हारे लिए रुकी है। और यहाँ पर यह सीन कट हो जाता है। दाहे फिर ग्वीजू के कहने पे इन्ना से मिलने जाती है और इन्ना दाहे को पूछती है कि तुमने मेरे पापा को वॉच के बारे में क्यों बताया। दाहे बोलती है कि मैंने तुम्हारे पापा को कुछ नहीं बताया। तो इन्ना पूछती है कि फिर वो स्कूल में क्यों आए थे। दाहे कहती है क्योंकि तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए केयर करते हैं, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुमने उस लड़की हेरिम का दिल जीतने के लिए कुछ ज्यादा ही एफर्ट डाल दिया। इन्ना कहती है कि इसमें हेरिम की कोई गलती नहीं है, वो मेरी फ्रेंड है। वैसे तुम घर वापस कब आ रही हो। दाहे बोलती है कि जब तुम्हारे जैसी एक माइंड रीडर उस घर में रहती है तो कैसे मैं उस घर में जाकर लोगों को स्कैम करूं। इन्ना मजाक करते हुए बोलती है कि तुम्हें तुम्हारा स्कैमिंग का प्लान जरा बदलना चाहिए, तुम्हें मेरी फैमिली के सुपर पावर्स का गलत फायदा उठाना चाहिए। एनीवेज मैं तुम्हारे लिए घर पे रुकी हूँ, जल्दी वापस घर आ जाओ। और ये कहकर इन्ना वहाँ से चली जाती है। दाहे फिर ग्वीजू को जाकर बोलती है कि इन्ना से बात करने पर मुझे तो नहीं लगता कि उसे कोई परेशान कर रहा है, मुझे लगता है कि उसे अपनी पहली फ्रेंड मिलने पर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हुई, इसलिए उसने ये सब कुछ किया। इन्ना ने खुद कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, इसलिए शायद उसे अपने फ्रेंड का बर्थडे स्पेशल बनाना होगा। चलो मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। और ये कहकर दाहे वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन ग्वीजू उसे रोकता है ये कहकर कि वापस घर आ जाओ। दाहे बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि इसके बाद मैं तुम्हें कभी मदद नहीं करूंगी। तो ग्वीजू कहता है कि तुम्हारी ही वजह से मुझे पता चला कि इन्ना ने ही मम्मी की वॉच चोरी की थी। मैं जब हम दोनों के साथ में बिताए हुए पल में वापस गया, उस वक्त मुझे दिखा कि इन्ना चोरी कर रही थी। तुम्हारी ही वजह से मैं सच जान पाया, तुम्हारी ही वजह से मैं इन्ना तक पहुँच पाया और तुम्हारी ही मदद से मैं इन्ना के जन्म के पल में चला जाऊंगा और तुम्हें बचा लूंगा। ग्वीजू के ये सारे एक्सप्लेनेशन सुन के भी दाहे कन्विंस नहीं होती और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ ग्वीजू की अच्छी लाइफस्टाइल देखकर मिस्टर बोक मिसेस बोक को कहते हैं कि दाहे के वजह से ही ग्वीजू ने बदलने का फैसला किया होगा, दाहे के वजह से ही हमारा पुराना ग्वीजू हमें वापस मिल रहा है। मिसेस बोक चिल्लाती है कि उस दाहे का नाम मत लो, हमें जैसे ही उसकी चोरी के बारे में पता चल गया वैसे ही वो हमारे घर से गायब हो गई और जब से उसकी वो मम्मी होंग हमारे घर पे आई तब से मुझे नींद ही नहीं लग रही है। मिस्टर बोक पूछते हैं कि क्या मैं फिर से दाहे और होंग के बारे में इन्फॉर्मेशन ढूंढ के निकालूं। तो मिसेस बोक बोलती है हाँ, लेकिन इस बार तुम ये काम मत करो, इस बार दोंगी को ये इन्फॉर्मेशन ढूंढने दो। दोंगी फिर इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए चुपके से होंग के सोना में जाती है और दोंगी को पता नहीं होता, लेकिन होंग ने उसे ऑलरेडी पहचान लिया होता है। उतने में सोना में ग्रेस आ जाती है और वो होंग को कहती है कि ये दाहे कितने दिन लगाएगी एक काम करने के लिए। होंग ग्रेस को इशारा करती है कि अपना मुंह बंद रखो और यहाँ से चली जाओ, इसलिए ग्रेस वहाँ से चली जाती है। लेकिन ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि दोंगी ने ग्रेस को देखा तो नहीं होता, लेकिन उसने ग्रेस की आवाज पहचान ली होती है। दोंगी जल्दी से उठती है ग्रेस को ढूंढने के लिए, लेकिन होंग उसे रोकती है ये कहकर कि तुम्हारा नंबर 88 है ना, चलो बेड पे लेट जाओ, अब तुम्हारे मसाज करवाने की बारी आ गई है, मेरी मसाज से तुम्हारे ऐसे ही 3 किलो कम हो जाएंगे। और होंग दोंगी को बेड पे लेटा के उसकी इतनी अच्छी मसाज करती है कि दोंगी को लगता है कि वो जन्नत में पहुंच गई है। मसाज खत्म होने पर दोंगी सच में पहले से पतली दिखने लगती है और वो होंग को अपना क्रेडिट कार्ड देती है पेमेंट करने के लिए। और होंग उसे कहती है कि हम यहाँ पे सिर्फ कैश से पेमेंट लेते हैं, लेकिन जाने दो, आज का मसाज मैंने तुम्हें फ्री में दे दिया। और हाँ, घर जाके अपनी मम्मी को बताओ कि मैं दाहे को तुम लोगों के घर पे नहीं भेजने वाली जब तक तुम लोग उसकी ऑफिशियली ग्वीजू से शादी नहीं करवाते। दोंगी हैरान होकर होंग को पूछती है कि तुमने मुझे कैसे पहचान लिया। तो होंग उसे कहती है कि तुम्हारे क्रेडिट कार्ड पे तुम्हारा नाम लिखा है और होंग वहाँ से चली जाती है। घर जाने पर दोंगी मिस्टर बोक मिसेस बोक और ग्वीजू को बताती है कि कैसे जब वो होंग पे नजर रखने के लिए उसके सोना में गई तब उसे ग्रेस की आवाज सुनाई दी, जो बोक परिवार के जिम में एक नई ट्रेनर है और ग्रेस किसी दाहे के बारे में बात कर रही थी। दोंगी बोलती है कि ग्रेस ने हमारे जिम को
उसी वक्त ज्वाइन किया जब दाहे हमारी जिंदगी में आई। मुझे लगता है कि ये सब लोग हमें मिलकर उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रेस मेरे और जिहान के रिश्ते के बीच भी आई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि हमारी शादी हो और 50 बिलियन वाली बिल्डिंग हमें मिल जाए। ये सारी बातें जानकर मिसेस बुक परेशान होकर कहती है कि क्या मैंने ही दाहे पे जल्दी विश्वास करके गलती कर दी। मुझे लगा था कि दाहे ही हमारे परिवार की सुपर पावर्स वापस लाएगी, लेकिन शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। उसी वक्त ग्वीजू अपनी सुपर पावर्स यूज करके गायब हो जाता है, जिससे मिसेस बोक और डोंगी को बहुत बड़ा शॉक लगता है। और जब ग्वीजू वापस आता है तब मिसेस बोक उससे पूछती है कि तुम्हारी सुपर पावर्स वापस आ गई, ये कब से हो रहा है। मिस्टर बोक बोलते हैं कि जब से दाहे ग्वीजू की जिंदगी में आई तब से ही ग्वीजू की सुपर पावर्स वापस आ गई है और अब ग्वीजू की सुपर पावर्स थोड़ी सी बदल भी गई है। ग्वीजू कहता है हाँ, मैंने जो पल दाहे के साथ बिताए मैं सिर्फ उन्हीं पल में वापस जा सकता हूँ और वहाँ जाने के बाद मैं सिर्फ दाहे से ही इंटरेक्ट कर पाता हूँ। मिस्टर बोक कहते हैं कि दाहे के आने की वजह से ही हमारे परिवार की सुपर पावर्स धीरे धीरे वापस आ रही है, इसलिए मुझे लगता है कि मिसेस बोक ने जो दाहे पे विश्वास करने का डिसीजन लिया था वो सही है। यहाँ इन्ना हेरिम के बर्थडे पार्टी में गई होती है, लेकिन हेरिम के फ्रेंड्स इन्ना को उनके ग्रुप में इंक्लूड नहीं कर रहे होते। इन्ना अकेला महसूस कर रही होती है, लेकिन उसी वक्त उसका क्रश जुनवू उसे उनके साथ सेल्फीज क्लिक करने के लिए बुलाता है और वो इन्ना को कॉटन कैंडी भी खरीद के देता है। जब कोई भी आसपास नहीं होता तब हेरिम इन्ना के पास आकर कहती है कि क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकती हो, क्या तुम जुनवू को साइड में लेकर आओगी। मैं आज जुनवू को अपनी फीलिंग्स बताना चाहती हूँ, मैं उसे बताना चाहती हूँ कि मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। इन्ना को बुरा तो लगता है, लेकिन वो हेरिम की बात मानकर जुनवू को एक साइड में लेके आती है और जुनवू उसे पूछता है कि हम यहाँ क्यों खड़े हैं। इन्ना उसे बोलती है कि हेरिम तुम्हें कुछ बताना चाहती है, तो जुनवू उसे बोलता है कि हेरिम का छोड़ो, क्या तुम मुझे कुछ बताना नहीं चाहती, क्या तुम मुझसे कुछ भी नहीं कहना चाहती। इन्ना पूछती है कि तुम हमेशा मुझसे इतनी अच्छी तरीके से बिहेव क्यों करती हो, उस दिन तो मैंने तुम्हें फालतू भी बुलाया था। तो जुनवू बोलता है कि तुम्हारी आंखों में देखकर ही मैं समझ जाता हूँ कि तुमने जो कुछ भी कहा उसे तुम भी खुद दिल से नहीं मानती। इन्ना पूछते है कि क्या तुम भी लोगों की आंखों में देखकर उनकी मन की बातें जान सकते हो। तो जुनवू कहता है कि क्या तुम मेरी आंखों में देखकर ये नहीं जान सकती कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। इन्ना अपने क्रश से ही कन्फेशन सुनकर नर्वस हो जाती है और हेरिम जो ये सीन दूर से देख रही होती है वो जलन से पागल हो जाती है। यहाँ ग्वीजू अभी भी दाहे से बात करने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहा होता है और वो सोना में जाकर दाहे को कहता है कि क्या तुम मुझे सूप बनाना सिखा सकती हो। दाहे ग्वीजू को कहती है कि प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी मम्मी बहुत ज्यादा डेंजरस है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पे होंग आ जाती है और ग्वीजू को कहती है कि अच्छा तुम्हें सूप बनाना सीखना है तो पहले तुम्हें बेसिक्स आने चाहिए। और नो फिर एक प्याज से भरी हुई बकेट ग्वीजू के सामने लाता है और ग्वीजू का काम होता है इन प्याज को साफ करना। उसी वक्त सोना के बाहर मिस्टर और मिसेस बोक आ जाते हैं और मिसेस बोक सोना के अंदर जाने से हिचकिचा रही होती है और मिस्टर बोक को कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई ठीक आइडिया है। लेकिन मिस्टर बोक उसे समझाते हुए कहते हैं कि तुम सिर्फ दाहे पे फोकस करो, दाहे ने ही हमारे परिवार की शक्तियाँ वापस लाई है, इसलिए हमें दाहे की जरूरत है। मिस्टर और मिसेस बोक फिर सोना में जाकर होंग को ग्रीट करते हैं और होंग कहती है कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था ना कि मैं दाहे को तुम्हारे घर पे तब तक नहीं भेजूंगी जब तक उसकी और ग्वीजू की शादी ऑफिशियली नहीं हो जाती। तो मिस्टर बोक कहते हैं कि हमारे बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमें उन्हें सेपरेट नहीं करना चाहिए। होंग कहती है कि हाँ ये बात भी सही है क्योंकि तुम्हारा वो बेटा मेरे दाहे का पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। और होंग मिस्टर और मिसेस बोक को किचन में लेके जाती है जहाँ अपने प्यारे बेटे को प्याज छीलते हुए देखकर मिसेस बोक को चक्कर आ जाते हैं। होंग मिसेस बोक को सोना के बिस्तर पे आराम करने के लिए कहती है, लेकिन मिसेस बोक सोना की गंदगी और गरीबी देखकर बेड पे सोने से मना कर देती है। मिस्टर बोक फिर मिसेस बोक को सोना से बाहर लेके जा रहे होते हैं जब होंग बोलती है कि जाते वक्त तुम्हारे उस बेटे को भी अपने साथ लेकर जाओ। मिसेस बोक बोलती है कि हम यहाँ आपको ये बताने आए थे कि हम ग्वीजू की शादी करवाने के लिए तैयार है। यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिसेस बोक जो सोना में पैर रखने से भी हिचकिचा रही थी उसे होंग ने सोना के बिस्तर पे सुला दिया है। बाद में मिस्टर बोक, होंग, ग्वीजू और दाहे मिलकर डिनर करते हैं और मिस्टर बोक बताते हैं कि हम सब अब शादी के लिए राजी है और यहाँ पे दाहे और ग्वीजू की शादी फिक्स हो जाती है। उतने में मिसेस बोक नींद से उठ जाती है और वो जोर जोर से मिस्टर बोक को चिल्लाकर बुलाती है। मिसेस बोक बताती है कि मुझे सपने में दाहे दिखी और इस सपने के बाद मिसेस बोक का एटीट्यूड और ज्यादा खराब हो जाता है और वो सोना से बहुत गुस्से में घर चली जाती है। घर जाने पर मिसेस बोक ग्वीजू को कहती है कि तुम पहले दाहे से शादी नहीं करना चाहते थे ना, तो अब मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम उस दाहे से दूर रहो, उस सोना से तुम दूर रहो। मैंने मेरे सपने में देखा कि तुम्हारी शादी के बाद एग्जैक्टली क्या होगा, पर ग्वीजू कहता है कि मुझे दाहे के साथ रहना है क्योंकि मेरा एक काम बाकी है। वैसे तुमने सपने में ऐसा क्या ही देख लिया, लेकिन मिसेस बोक कुछ नहीं कहती। रात में जो मिसेस बोक ग्वीजू को दाहे से दूर रहने के लिए कह रही थी वो अचानक से अगली सुबह मिस्टर बोक को कहती है कि मुझे मेरे सपने में ग्वीजू और दाहे की शादी दिख रही थी, तो मुझे लगता है कि हमें उनकी शादी की तैयारी करनी चाहिए।
उनके शादी का मंडप हमारे घर के सामने ही लगा देंगे और ये शादी बहुत ग्रैंड होनी चाहिए। यहाँ ग्वीजू दाहे के फेवरेट फ्लावर्स लेके उससे मिलने जाता है और कहता है कि फ्यूचर वाले ग्वीजू ने जब तुम्हें मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया उसी वक्त ये डिसाइड हो गया था कि हम शादी तो करेंगे, पर अब मेरी मम्मी को भी हमारे शादी का सपना दिख गया और मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। दाहे कहती है लेकिन अगर मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है तो देखो, तुम्हें मुझे बचाने की, तुम्हें मुझे पास्ट में जाकर हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे सामने जिंदा हूँ। पर ग्वीजू कहता है कि तुम मेरे सामने जिंदा हो यही मेरे लिए मोटिवेशन है क्योंकि इसका मतलब है कि मैं फ्यूचर से पास्ट में जाकर तुम्हें बचा पाया। इसी चीज से मुझे जीने की आशा मिल गई और इसलिए मैं शादी, प्यार सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। बाद में होंग, ग्रेस और नो सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि अब फाइनली दाहे ग्वीजू से शादी करने वाली है और दाहे बिलियनर बनने वाली है। लेकिन दाहे खुश नहीं होती। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि उसे सच में ग्वीजू के लिए फीलिंग्स है और वो अब ग्वीजू को फंसाना नहीं चाहती। ये बात होंग नोटिस करती है और वो दाहे को कहती है कि अगर तुम्हें उस ग्वीजू से शादी नहीं करनी, उसे स्कैम नहीं करना तो ठीक है, तुम मत करो, पर ये याद रखो कि अगर तुमने ये टास्क पूरा नहीं किया तो इसके बाद भी तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। दाहे का सच में ग्वीजू के साथ ये सब कुछ करने का मन नहीं होता, लेकिन वो होंग के शब्द के खिलाफ नहीं जा सकती। यहाँ ग्वीजू और दाहे के शादी का दिन आ जाता है। दाहे अपने कमरे में बैठकर अपनी बैग में से एक पोटली निकाल कर देखती है और उसी वक्त वहाँ मिस्टर बोक उससे बात करने आ जाते हैं। मिस्टर बोक दाहे को कहते हैं कि मैं भी तुम्हारी तरह नॉर्मली हूँ, लेकिन मैंने खुद मेरी बीवी के सपने सच होते हुए देखे हैं। कभी कभी सपनों को सच बनाना भी पड़ता है, पर मुझे पता है कि तुम तो ग्वीजू के लिए ही बनी हो। तुमने ग्वीजू को हौसला दिया है। इन्ना का जन्म ग्वीजू के लिए खुशी का मोमेंट था, लेकिन स्कूल को आग लगने की वजह से, अपने फ्रेंड को खोने की वजह से ग्वीजू डिस्टर्ब हो गया था। वो दिन रात सालों तक उसी मोमेंट में वापस जाता था ताकि वो कुछ ठीक कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बीच सेओन की भी मौत हो गई, जिससे ग्वीजू डिप्रेशन में चला गया। बहुत सालों बाद मैंने ग्वीजू को खुश देखा है और अगर इस बार भी उसका दिल टूट गया तो वो कभी भी इससे बाहर ही नहीं आ पाएगा। यहाँ हैरिम, जो अब इन्ना से नफरत करने लगी है, वो इन्ना की वॉच और शूज वापस दे देती है, ये कहकर कि तुम बहुत ज्यादा वियर्ड हो। यहाँ मिसेस बोक ग्वीजू से शादी के पहले कहती है कि जो कुछ भी होगा उसका बुरा मत मानो, ये सब तुम्हारे भले के लिए ही है, और ग्वीजू को ये बात अजीब लगती है। मिसेस बोक जब ग्वीजू के कमरे से बाहर आती है तब उसे दिखता है कि इन्ना उसकी वॉच वापस रख रही है, तो वो इन्ना को पूछती है कि क्या तुमने चोरी की थी, क्यों किया तुमने ऐसा, क्या तुम्हें अपने पापा की शादी देखकर तकलीफ हो रही है जिस वजह से तुम ऐसे बिहेव कर रही हो। जाने दो, ज्यादा टेंशन मत लो क्योंकि कोई भी तुम्हारे पापा को तुमसे दूर नहीं लेके जा रहा है। और इन्ना को मिसेस बोक की ये बात अजीब लगती है। यहाँ दोंगी ग्रेस से इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोलती है कि आज मेरे भाई की शादी है, पर मैं आज उसके दुल्हन को एक्सपोज करने वाली हूँ क्योंकि उसके दुल्हन के कमरे में ड्रग्स है। ग्रेस गलती से बोल देती है कि वो ड्रग्स नहीं, नींद की दवाई है, और ये बात सुनते ही दोंगी पूछती है कि क्या यही नींद की दवाई दाहे मेरी मम्मी को देती है। दोंगी समझ जाती है कि ग्रेस और दाहे एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए दोंगी जल्दी से घर जाती है ताकि वो दाहे के खिलाफ प्रूफ कलेक्ट करे, उसे एक्सपोज करे और इस शादी को रोक दे। ग्रेस भी दोंगी का पीछा करते हुए घर पे आ जाती है, जहाँ मिसेस बोक उसे देख लेती है। ग्रेस मिसेस बोक को ग्रीट करती है और बोलती है कि आप और मैं जिम में मिले थे, मैं तो सिर्फ आज ग्वीजू सर को कॉन्ग्रेचुलेट करने आई हूँ। और मिसेस बोक कहती है कि हम जिम में मिले थे या नहीं ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें जरूर अपने सपने में देखा है। यहाँ दोंगी को दाहे की बैग से एक पोटली मिलती है और वो इस पोटली से दाहे को एक्सपोज करने वाली होती है, लेकिन उतने में वहाँ ग्रेस आकर दोंगी से ये छीनने की कोशिश करती है। इस हाथापाई के दौरान फर्स्ट फ्लोर की रेलिंग टूट जाती है और दोंगी फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर तो जाती है, पर उसकी बॉडी जमीन को टच नहीं करती, वो हवा में ही फ्लोट करती है। इसका मतलब दोंगी की सुपर पावर्स वापस आ गई है। मिस्टर बोक मिसेस बोक को पूछते हैं कि ये घर से इतनी आवाज क्यों आ रही है, रुको मैं जाकर देखता हूँ। तो मिसेस बोक उन्हें कहती है कि तुम यही रुको, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट समय है। और मिस्टर बोक कंफ्यूज होकर पूछते हैं कि तुम्हें अपने सपने में सिर्फ शादी ही दिखी या कुछ और भी दिखा। तो मिसेस बोक कहती है कि तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। वेडिंग सेरेमनी शुरू हो जाती है और ग्वीजू दाहे को कहता है कि ये पल मेरे लिए बहुत खुशी का है, इसलिए मैं बार बार यहाँ आता रहूंगा। लेकिन दाहे, जो अब अपने झूठ से तंग आ गई है, जो अब ग्वीजू को फंसाना नहीं चाहती, वो अचानक से ग्वीजू को सच बता देती है कि मैं एक स्कैमर हूँ, तुम और तुम्हारी फैमिली मेरे मम्मी के तीसरे टारगेट थे, तुम्हारी हर चाल पे हमारी नजर थी, इन्ना का पीछा नो कर रहा था, मैं मिसेस बोक की चाय में नींद की दवाई डाल रही थी, लेकिन ये सब शायद मिसेस बोक को ऑलरेडी पता चल गया होगा क्योंकि उन्हें फ्यूचर दिखता है। अब यहाँ पे हमें बताया तो नहीं जाता, लेकिन मिसेस बोक के एक्सप्रेशन से हमें पता चल जाता है कि उसे शादी वाले सपने में दाहे और उसकी फैमिली का सच, दोंगी की सुपर पावर्स वापस आती हुई दिखी, इसलिए उसने जानबूझकर दाहे और ग्वीजू की शादी की प्लानिंग की ताकि शादी के बहाने सब कुछ ठीक हो जाए। दाहे ग्वीजू को कहती है कि तुम मुझे बचा नहीं पाओगे और दाहे मंडप छोड़कर चली जाती है और यहाँ पर एपिसोड 6 खत्म हो जाता है।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।